गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोग सामने दिखाने जा रहे हैं कूलम का नियम, स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम का नियम। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे और इसका पूरा व्यंजक के साथ साथ इसका मात्रक भी देखेंगे। तो देखिए कूलम का नियम जो दिया था, तो कूलम का नियम क्या है? ये बिंदु आवेश के लिए ये सिद्धांत है कि बिंदु आवेश सबसे पहले जानना होगा कि बिंदु आवेश क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। तो देखिए सबसे पहले जानना होगा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है? इसका मतलब क्या है? बिंदु आवेश। देखिए मुक्त आकाश में अगर दो बिंदु के बीच अगर डिस्कस किया जाए, विचार किया जाए, तो उनके बीच का जो दूरी आएगा उस दूरी की तुलना में वो आवेश बहुत छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि आवेशित वस्तुओं का आकार, उसको पृथक करने वाली जो दूरी है, ये जो दूरी देख रहे हैं, ये दूरी दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी के तुलना में ये वस्तु का आकार, आवेशित वस्तु का आकार बहुत छोटा है। तो इस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश। समझ में आ गया कि आवेशित वस्तुओं का आकार जिनको पृथक करने वाली दूरी के तुलना में अत्यंत कम होता है, तो इस आवेश को बिंदु आवेश कहा जाता है, पॉइंट चार्ज। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि बिंदु आवेश के लिए स्थिर वैद्युत बल के आधार पर कूलम के नियम को लिखें। इसका मतलब स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम के नियम को लिखें। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कूलम का जो व्यंजक आएगा उसको निकालना है कि स्थिर अवस्था में रहेगा। अगर ये गतिशील हो जाएगा तो ये कूलम का नियम यहाँ पर पालन नहीं करेगा, तो वो किस ग्रुप में आ जाएगा? वो आ जाएगा कारण इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा। धारा विद्युत में वो आ जाएगा। अगर कोई आवेश अगर गति कर रहा है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगा और वो आता है विद्युत धारा के अंतर्गत, कारण इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जब सवाल उठता है कि स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम के नियम को लिखें, स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम के नियम को लिखें। अब देखिए यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम का नियम का हम लोग चर्चा करेंगे। तो कूलम का नियम में क्या है? कूलम बल है क्या? कूलम बल में दो प्रकार के बल होते हैं, एक आकर्षण और एक विकर्षण। ये ध्यान रखना है कि दो बिंदु आवेश अगर लेंगे तो उनके बीच दो तरह का बल अनुभव करेगा। क्या क्या? कि मान के चलिए Q1 है और ये आवेश Q2 है, लेकिन एक आवेश प्लस लेंगे, एक आवेश माइनस लेंगे, तो क्या होगा कि दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर दो आवेशों के बीच की दूरी मान के चलो कुछ भी हो, ये Q1 ये Q2, एक प्लस ले लिए एक माइनस ले लिए, तो क्या होगा कि दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स, दोनों बल कूलम के नियम के आधार पर आधारित हैं। इसका मतलब कूलम का नियम में दो बल होते हैं, एक आकर्षण और एक विकर्षण। तो देखिए इसके आधार पर हम लोग देखेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या देखिए कि मान के लिए जो दो बिंदु आवेश पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ये Q1 और ये Q2, दोनों के बीच की दूरी मान के चलिए स्मॉल r है। तो क्या होगा कि दो ये बल लगाएगा Q2 पर, Q1 बल लगाएगा Q2 पर और Q2 बल लगाएगा Q1 पर। दोनों के बीच कौन सा बल होगा? लगेगा एक दूसरे पर बल, लेकिन भागेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा विकर्षण बल कार्य करेगा। ये अट्रैक्शन कभी नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए कि कूलम के नियम के अनुसार जब हम लोग परिभाषा देखेंगे कि कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल
लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, इसका मतलब स्थिर वैद्युत बल में दोनों बल आता है, आकर्षण भी आता है और विकर्षण भी। तो कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या देखें कि माना मुक्त आकाश में Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है जो परस्पर मुक्त आकाश में r दूरी पर स्थित है। देखिए F दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम बल किससे इंडिकेट करेंगे, F से फोर्स। दोनों के आवेशों के परिमाण जब मिलेंगे तब इसको क्या कर देंगे, मोड लगा देंगे। इसका मतलब वो नेगेटिव भी रहेगा तो मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं। तो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका समीकरण 2 कर दीजिए। इसका मतलब 1/r²। जब इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, F व्युत्क्रमानुपाती r²। ऐसा नहीं कि F समानुपाती 1/r², ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जब व्युत्क्रमानुपाती हो गया तब 1/r² नहीं बोल सकते, डायरेक्टली बोलिए कि F व्युत्क्रमानुपाती r²। लेकिन बहुत सारी जगह पर हम यही वाला सुने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये बात भी बोल देते हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये बिल्कुल उल्टा हो गया, नहीं हुआ। क्या बोलना है कि F व्युत्क्रमानुपाती r²। अब देखिए दोनों समीकरण एक साथ मिला देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर तो क्या आएगा, F समानुपाती मोड ऑफ Q1 इंटू Q2 अपन r²। अब देखिए कूलम ने क्या किया, इस समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट दिया। कांस्टेंट क्या है, K। ये मोड से बाहर आएगा तो क्या होगा, Q1 इंटू Q2 बटे r²। लेकिन लोअर क्लास में हम लोग जैसे पढ़े थे 10th लेवल में तो क्या था, यहीं पर व्यंजक प्रूफ था। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या है कि इंटरमीडिएट में जब आप हल कर रहे हैं तब क्या होगा, K का मान भी उल्लेख करना होगा जो कूलम ने दिया था। तो कूलम ने क्या दिया था, K का मान देखिए, K बराबर 1/4πε0। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए ये मान कैसा है, ऐसे मात्र कैसा है, सब कुछ डील कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि एप्सिलॉन का भी मान दिया कूलम ने। क्या है एप्सिलॉन का मान, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ये कहाँ पर विचार हो रहा है, मुक्त आकाश के लिए। लेकिन अगर माध्यम में हो तो क्या होगा, तब हो जाएगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन r। अब देखिए इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन के बारे में। एप्सिलॉन r है माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन है माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इसका परिभाषा भी हम लोग आगे देखेंगे, इसके आगे वाला क्लास में। तो देखिए यहाँ तक जो है एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ पर विचार हो रहा है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट NOUGHT, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आगे कि SI पद्धति में जब हम लोग देखेंगे तब क्या आएगा, SI पद्धति में F = 1/4πε0 Q1 × Q2 अपन r²। यहाँ तक क्लियर, यहीं तक लिखना है। लेकिन अगर CGS फंक्शन में हो, CGS पद्धति में अगर विचार किया जाए, CGS फंक्शन में K का मान हम लोग क्या लेंगे, 1। कैसे, देखिए अगर कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु आवेश हो जिसका मान कितना है, 1 स्टेट कूलम, तो उनके मध्य लगने वाला बल अगर 1 स्टेट कूलम हो तो क्या आएगा, K = 1 आएगा। उस कंडीशन में क्या आएगा, F = 1 × Q1 × Q2 अपन r²।
ये आ गया आपका CGS पद्धति में। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे इसका मात्रक निकाल रहे हैं, k का मान और एप्सिलॉन नॉट का SI पद्धति। चलिए यहाँ तक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देख k का मान कैसे आया। k बराबर कितना होता है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा 4, पाई का मान कितना होता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। कैसे आएगा, इसको गुना करेंगे तो देखिए 111.2062 आएगा, और 10⁻⁻12 है, इसको ऊपर क्यों ले जाएंगे तो क्या आएगा 10⁻+12 हो गया। और 10⁻+12 को दो पार्ट में हम लोग तोड़ देंगे, 10⁻3 इंटू 10⁻9, नीचे 111.2062। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1000, नीचे 111.2062 इंटू 10⁻9। अब इसको भगा देंगे तो क्या आएगा 8.9923 इंटू 10⁻9। तो 8.99 मीन्स क्या होता है, फिर इसमें इसको राउंड फिगर में हम लोग लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9। फिर इसमें छोटा मोटा चीज़ को वेनिश कर देता है। जब हम लोग लोअर क्लास में भी देखें, फर्स्ट ईयर में भी देखें कि फीस में हमेशा राउंड फिगर में लिखा जाता है। जैसे प्रकाश के वेग हम लोग देखे थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है। कितना होता है 2,99,776 किलोमीटर, 224 किलोमीटर कम होती है, लेकिन उसका राउंड फिगर में माना जाता है। तो उसी पर यहाँ पर 8.99 को क्या लेके चले 9 इंटू 10⁻9। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे इसका ऐसा मात्रा कैसे आया k का। k का ऐसा ही मात्रक हम लोग जानते हैं f इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2/r²। तो f इजकल लिख सकते हैं q1 इंटू q2/r²। तो k बराबर क्या आएगा, f के साथ r² गुना हो जाएगा, q1 इंटू q2 इजकल टू k। f का मात्रक क्या आएगा न्यूटन, दूरी है, दूरी का मीटर स्क्वायर, कूलम पर कूलम स्क्वायर। देखिए k का मान आया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक। f इजकल हम लोग क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2/r²। एप्सिलॉन नॉट f की जगह पर कर देंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई f q1 इंटू q2/r²। 4 पाई कांस्टेंट है जिसका मान नहीं होता है। ऊपर में कूलम इंटू कूलम, दो आवेश है, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो क्या आया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया एप्सिलॉन नॉट का भी ऐसा ही मात्रक। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र जब निकालेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं आगे। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र f इजकल क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2/r²। एप्सिलॉन नॉट को f की जगह पर कर देंगे तो 1/4 पाई f q1 इंटू q2/r²। अब देखिए अब इसका बीमा क्या होता है 80, 2 गो है तो 80 इंटू 80। फिर 4 पाई का तो बीमा नहीं आएगा, बल यहाँ पर बल है, बल का क्या आएगा mlt का पावर -2 और दूरी का लेंथ का स्क्वायर। तो बीमा लिखने का तरीका क्या है, पहले कौन सा वर्ड लेते हैं m, उसके बाद l, उसके बाद t, उसके बाद a। तो सबसे पहले क्या आएगा m, तो m का पावर क्या आ जाएगा -1, l नीचे 3 गो है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। t देखिए नीचे 2 है माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में 2 गो ऑलरेडी प्लस है, तो t का पावर +4 हो गया। a का पावर कितना आएगा 2 आएगा, a का पावर आ गया 2। तो इसका बीमा तक हम दिखा दिए। क्लियर। अब देखिए इसके आगे बनेगा न्यूमेरिकल। कूलम के नियम के आधार पर हम लोग देखेंगे इसका आगे न्यूमेरिकल। तो देखिए न्यूमेरिकल हम लोग कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। कि मान के चलिए कि मुक्त आकाश में 2 बिंदु आवेश जिसका मान है
2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश मुक्त आकाश में परस्पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो दोनों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल निकालें। यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? दोनों पॉजिटिव है तो विकर्षण लगेगा, अगर दोनों में से एक नेगेटिव है तो उसमें आकर्षण बल लगेगा। तो इसको मान लेंगे Q1, ये आवेश को मान लेंगे Q2। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तब क्या लिखेंगे? गिवन दैट Q1 का मान कितना है? 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। इसको कूलम में चेंज करेंगे, जो माइक्रो है, माइक्रो का मान हम लोग जानते हैं 10⁻⁶ होता है। जब Q2 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10⁻⁶ कूलम कर देंगे, दूरी अरे 10 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भागा दे देंगे, तो क्या आएगा? 10⁻⁻1 क्या मीटर, यह आएगा दूरी में। जब ये SI पद्धति में मान निकालेंगे तब यह सीरीज फंक्शन को SI में चेंज करना होगा, ये रूल है न्यूमेरिकल का। अब वी नो दैट हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कूलम का नियम। यहाँ पर कूलम का नियम में हम लोग क्या पढ़े? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। इसका मान कितना है? 9 इंटू 10⁹। अभी देखें Q1 का मान कितना है? 2 इंटू 10⁻⁶। Q2 का मान कितना है? 3 इंटू 10⁻⁶। दूरी कितना है? 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब देखिए न्यूमेरिकल का कंडीशन क्या होता है कि संख्या हमेशा एक साइड लगा दीजिए और शून्य हमेशा एक साइड। तो 2 और 3 6 इंटू 9 10⁻+9 इंटू 6 -12, ये माइनस जाएगा ऊपर तो यह आ जाएगा +2। यहाँ पर गुना होता है, ये -10⁻² है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो गया। यहाँ पर क्या होगा देखिए, 6 और 9 को गुना करेंगे, 6 और 9 को, तो कितना है? 6 9 जा 54, 54। अब देखिए यहाँ पर 9 और 2 10⁻11, यहाँ पर है 10⁻12, तो कितना आएगा? 54 इंटू 10⁻1। 54 ये प्लस में लेके जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ये भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5.4 न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर। वाह! तो चलिए आज का क्लास इतना ही।